नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे जीवन का हर पहलू हमारे सामने कहानियों के रूप में प्रदर्शित होता है। कुछ कहानियाँ आपको आपके जीवन से प्रेरित लगेंगी और कुछ कहानियाँ आपके आसपास की घटनाओं से, क्योंकि हर कहानी हमारे समाज के ही एक पहलू को दर्शाती है। हमारी आज की कहानी ननद भाभी और परिवार के रिश्तों में सामंजस्य बैठाती एक बहू की कहानी है। क्या एक ननद का मायके में ज़रूरत से ज़्यादा दखल सही है? क्या ननद को अपनी गलती का एहसास हुआ? तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। मम्मी, तुमने भाभी को बहुत छूट दे रखी है। बताओ, वह सूट पहनती हैं और सर भी नहीं ढकती हैं और आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सास को देखो, आज शादी के 15 साल हो गए और मेरी हिम्मत कि ससुराल में सूट पहनूं और सर पर पल्लू ना रखूं। मम्मी, आप भाभी पर कंट्रोल रखो, नहीं तो वह हाथ से निकल जाएंगी। और तो और भैया को भी अपने पीछे लट्टू की तरह नचाएंगी। भैया भी फिर उन्हीं की सुनेंगे। तन्वी की इन बातों को सुनकर उसकी माँ कहीं न कहीं उसकी बातों में आ रही थी। आज नेहा को तैयार होने में थोड़ी देर हो गई, जिसके कारण नाश्ता भी देर से तैयार हुआ, जिस वजह से नेहा की सास ने आज नाश्ता न करने की ठान ली। इधर नेहा जल्दी से नाश्ता तैयार कर सीधे सास ससुर और ननद को देती है। ससुर और ननद ने तो नाश्ता ले लिया, पर सास ने आज नाश्ता न करने का फरमान जारी कर दिया। उस पर नेहा बोली, क्यों मम्मी, आज नाश्ता क्यों नहीं करेंगी आप? आज तो आपके पसंद का नाश्ता बनाया है। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इस बात को सुनते ही उसकी सास आग बबूला हो गई। तुम तो चाहती ही हो हम बीमार पड़ जाएं और तुम इस घर की मालकिन हो जाओ। नेहा उनका ऐसा मूड देख थोड़ा घबरा गई और बोली, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? उस पर सास ताना मारते हुए बोली, अब इतनी भोली भी न बन जाओ बहू। तुम्हें नहीं मालूम नाश्ते का एक टाइम होता है और तुम्हें तो शादी हुए इतने साल हो गए, अभी तक टाइम का कुछ हिसाब किताब नहीं मालूम हुआ क्या? उस पर नेहा बोली, मम्मी सॉरी, कल मानव को पेट में दर्द हुआ था रात में, इसलिए दवा देने के बाद जब उन्हें आराम मिला तभी सो पाए और सुबह नींद नहीं खुली, इसलिए आज देर हो गई। उस पर उसकी सास चिल्लाते हुए बोली, लो, अब मानव को पेट में दर्द उठा और इस बात की भी खबर हमें नहीं है। अरे भाई, हम लोग भी इसी घर में रहते हैं और मानव को हमने ही जाना है, हमारा अपना लड़का है। कम से कम उसकी दुख तकलीफ की खबर तो हमें होनी चाहिए। मान लिया तुम दोनों की शादी हो गई, सुख में हमें नहीं पूछते, पर कम से कम हमारे बेटे के दुख तकलीफ तो हमें बता दो। नेहा अपनी सास की बातें सुन रोने लगती है और कहती है, मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हमने आपको अपने से कब अलग किया? कहीं भी जाते हैं आप लोगों के साथ ही तो जाते हैं। कभी कोई बात आज तक हम दोनों ने आपसे नहीं छुपाई, फिर आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? इसी बीच तन्वी बोली, तो क्या आप मम्मी पापा को साथ ले जाती हैं तो एहसान करती हैं? आपका क्या मतलब है? उनका बेटा है, वह उन्हें ले जाते हैं, आप इस बात का ताना क्यों दे रही हैं? इस पर नेहा बोली, दीदी मैं कोई ताना नहीं दे रही, और मैंने कब कहा कि हम उन्हें साथ ले जाते हैं? मैंने तो ये कहा कि हम उनके साथ जाते हैं। उस पर तन्वी बोली, भाभी अभी आप मम्मी से जुबान लड़ा रही थी, अब मुझसे मुझसे क्यों लड़ रही हैं आप भाभी? मैं तो 2 दिन के लिए आपके घर में मेहमान बनकर आई हूँ, आज हूँ कल चली जाऊँगी। भाभी आप मुझसे मत लड़िए। उस पर नेहा ने रोते हुए कहा, कहाँ लड़ रही हूँ दीदी, सिर्फ अपनी बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तन्वी और नेहा की सास अब नेहा की कोई भी बात न सुनना चाहती थी और न समझना चाहती थी, इसलिए नेहा ने वहाँ से हट जाने में ही बेहतरी समझी। नेहा के जाते ही तन्वी बोली, देखा माँ, कहती थी ना भाभी की लगाम कस कर रखो, पर आप तो बस नेहा बेटा करती थी। अब भुगतिए, मुझे क्या, 4 दिन बाद मैं तो अपने घर चली ही जाऊंगी। आपने देखा भाभी कैसे ताने मार रही थी और मुझसे भी बहस करके लड़ने लगी थी, और जब सब अपने मन का कर लिया तो जाकर कोप भवन में बैठ गई, जिससे घर का काम भी न करना पड़े। और भैया को भी तो रो धोकर दिखाना है, बेचारी कितनी तकलीफ में है, ये नाटक जो करना है। उस पर नेहा की सास बोली, सही कह रही हो, आज मानव को आने दो, रोज रोज का नाटक यहाँ नहीं चलेगा।
और यह नाटक करना है तो जाए अपने मायके, वहाँ करे। वहाँ इसके माँ बाप देखें इसका रोना धोना और नाटक। नेहा अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज भी बेटी और बहू में बेटी का पलड़ा भारी था। पर वह बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए चली गई। वह जान रही थी कि उसकी सास ऐसी नहीं है, सिर्फ उसकी ननद के भड़काने में ऐसी हो गई हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर आ घर के काम में लग गई। मानव के ऑफिस से घर आने का टाइम हो रहा था और वह कोई भी अपनी वजह से घर में तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए घर के माहौल को भी सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। शाम को चाय के साथ सास के पसंद की कुरकुरी प्याज की पकौड़ी बनाई। नेहा के हाथों की पकौड़ी उन्हें बहुत पसंद है, उन्होंने भी बड़े चाव से खाई। पकौड़ी और चाय के साथ साथ नेहा की सास का गुस्सा भी जाता रहा। तन्वी इन सब हरकतों पर पैनी नज़र रखे थी और उसने फिर दिन की बात याद दिलानी चाहिए, पर नेहा ने बहाने से उन्हें रोकते हुए कहा, दीदी शाम को खाने में आपकी मनपसंद पाव भाजी बनाई है। आपको मेरे हाथों की पाव भाजी बहुत पसंद है ना, इसलिए। तभी मानव घर में आता है, सबको चाय पीता और पकौड़ी खाता देख खुश होता है और हंसता हुआ कहता है, आजकल सास ननद और बहू में बड़ी छन रही है। माँ की पकौड़ी, ननद की पाव भाजी और मेरे लिए क्या है। तब नेहा कहती है, आप चेंज करके फ्रेश होकर आइए, आपकी पसंद की मूंग की पकौड़ी भी तैयार ही है। यह सुन मानव ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। दिन वाली बात आई गई हो जाती है, पर तन्वी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है कि इतना समझाया फिर भी भैया के सामने कुछ न बोल पाई। बस नेहा ने 4 पकौड़ी क्या खिला दी और यह नेहा बेटा करने लगी, यह नहीं सुधरेंगी। कुछ दिन के बाद तन्वी अपने ससुराल चली गई और इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक एक दिन मानव के पास तन्वी की कॉल आई, भैया मुझे आकर ले जाओ, अब मुझसे यहाँ और नहीं रहा जाता। मानव ने पूछा, क्या हुआ? तब तन्वी बोली, एक बात हो तो बताऊं, हर रोज़ नई बात, नए बखेड़े हैं, कितना एडजस्ट करूं? मानव ने कहा, ठीक है तुम परेशान न हो, मैं जीजा जी से बात करता हूं, फिर तुम्हारी भाभी के साथ आता हूं। उस पर तन्वी बोली, भैया कोई फ़ायदा नहीं, वह अपनी माँ और बहन की सुनेंगे। मानव ने कहा, फिर भी बिना बात किए मैं तुम्हें वहाँ से नहीं ला सकता, घर पर भी माँ पापा और नेहा से कुछ डिस्कस कर लूँ। यह जवाब सुन तन्वी गुस्से से लाल पीली हो गई और फ़ोन पर ही चिल्लाने लगी, तुम सब भाभी की बातों में बस आते रहो, उसे कोई रोक टोक नहीं, मैं यहाँ मर रही हूँ पर तुम लोगों को कोई परवाह नहीं है। मानव अचंभे से बोला, इन सब में नेहा कहाँ से आ गई, अब उसने ऐसा क्या कर दिया? इस पर तन्वी गुस्से में, भाभी कहाँ कुछ कर सकती हैं, वह तो आपके और मम्मी पापा की नज़रों में अच्छी जो बनी हुई हैं, आप लोगों के लिए वह कभी गलत हो ही नहीं सकती। यह सब सुन मानव को भी गुस्सा आ गया और वो तन्वी से गुस्से में बोला, तुम्हें नेहा की इतने सालों में एक भी अच्छाई नहीं दिखी या फिर देखना ही नहीं चाहती हो? नेहा सबके साथ कितना एडजस्ट करती है, किसी को भी नाराज़ नहीं रहने देती, सबका ध्यान रखती, सबका ख्याल रखती, यहाँ तक कि तुम्हारे मन में उसके लिए कितना मैल है, फिर भी वह तुम्हें हाथों हाथ लेती और कितना ध्यान रखती है। आज तक कभी भी उसने किसी के लिए मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा है और तुम उसके लिए इतना मन में मैल रखी हो, ऐसा क्यों तन्वी? नेहा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तन्वी के पास अपने भाई मानव के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए तन्वी ने फ़ोन काट दिया। आज तन्वी मन ही मन में पश्चाताप की आग में जल रही थी। वह क्यों नेहा से इतना चिढ़ती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माँ बाप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसे लगता है कि उसके आने के बाद मेरा अधिकार अपने घर पर ख़त्म हो गया। उसकी अपनी माँ बहू नहीं बेटा कहती थी, वहीं दूसरी ओर उसके अपने ससुराल में उसकी कोई कदर नहीं थी। वहाँ बेटा तो दूर, बहू का भी पूरा हक नहीं मिल पाया था। यही सब कारणों से न जाने कब तन्वी नेहा से चिढ़ने लगी और बराबरी करने लगी और ऐसा करते करते उसे पता भी न चला और वह अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काने और भाई भाभी में लड़ाई लगवाने की जुगत में लग गई। आज जब तन्वी को उसके अपने भाई ने चीज़ों का एहसास कराया तो तन्वी शर्म से पानी पानी हो गई। उधर तन्वी का अचानक से फ़ोन कट जाने से मानव परेशान था, इसलिए उसने नेहा को फ़ोन कर सारी बात बताई। उस पर नेहा ने मानव को समझाते हुए कहा, आप सबसे पहले तन्वी दीदी को कॉल कर उन्हें यह आश्वासन दीजिए कि वह बिल्कुल भी परेशान न हो, हम सब उनके साथ हैं।
फिर आप जीजा जी से बात करिए। मानव ने नेहा की बात मानी, तन्वी को कॉल किया पर तन्वी ने कॉल रिसीव नहीं की। फिर मैसेज किया कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान न हो, मैं जीजा जी से बात कर तुम्हें लेने आता हूँ। जिसे पढ़ तन्वी बुरी तरह रोने लगी और फिर उसने अपने भाई को कॉल कर माफ़ी मांगी और अपने पति को कॉल न करने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि अब वह सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी। अगर फिर भी कुछ ठीक न हुआ तो आप सब हो न। फिर मानव ने नेहा की पूरी बात तन्वी को बताई, जिसे सुन तन्वी को अपने द्वारा किए हुए बर्तावों के कारण आत्मग्लानि हुई। उसने अपने भाई से कहा, भाभी से कहना मुझे माफ़ कर दे, मैं उनके साथ कितना गलत कर रही थी। मानव ने कहा, पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ो, पहले क्या हुआ उसे याद रखने से कुछ नहीं होगा। नेहा के मन में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। अब तक मानव और तन्वी का फ़ोन कट चुका था। मानव आज खुश था क्योंकि यह सब बातें वह पहले से जानता था, पर वह किसी की तरफ से बोल नहीं सकता था। और आज नेहा की अच्छाइयाँ भारी पड़ी और उसके बिना कुछ बोले सब ठीक हो गया था। दूसरी तरफ तन्वी आत्मग्लानि और पश्चाताप से भरी हुई थी। उसकी नेहा से नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी उसने अपनी भाभी से फ़ोन कर उनसे माफ़ी मांगने की हिम्मत दिखाई। नेहा ने कहा, दीदी आप मेरी छोटी बहन हैं और आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर यह साबित हो गया कि अच्छाइयाँ कभी ज़ाया नहीं जाती हैं, देर से ही सही पर फल ज़रूर मिलता है। इंसान को अपने कर्म ज़रूर करते रहना चाहिए। दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि कुछ इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते हैं तो वह दूसरों की खुशियों में जहर घोलने लगते हैं। ननद भाभी का रिश्ता तो दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, प्यार का रिश्ता होना चाहिए, ना कि जलन और दुर्व्यवहार का रिश्ता। कभी भी बेटी के लिए बहू को नीचा या गलत नहीं साबित करना चाहिए। बेटी की अपनी जगह होती है और बहू की भी अपनी जगह होती है। सभी बहू एक जैसी नहीं होती हैं जो अपने सास ससुर का सम्मान ना करे। अगर बहू अपने सास ससुर को माता पिता समझती है तो सास ससुर को भी बहू को बेटी समझना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।